ओम शांति। 5 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व के आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर है, पहलवान बनने के लिए। बाबा जो हमको ड्रिल सिखाते हैं, बाबा कहते वो पहलवान बनने के लिए। जितना तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए होंगे। बाप करण करावनहार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए। बाप बच्चों को कहते हैं, बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला न देना। ये याद लंबी है, याद करते ही रहना। जब तक माता पिता कहेंगे तो पिता को याद जरूर करना पड़े। माता पिता कहते हैं तो फिर पिता को याद करना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं कि लिखा भी हुआ है, डीटी सॉल्वेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परमपिता परमात्मा है, विश्व का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग नई रचना रची होगी। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो बाबा कहते मैं हमेशा नया घर बनाता हूँ। अब बच्चे जानते हैं, हम माता पिता से वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर चलते हैं। यह बुद्धि की यात्रा है। अगर हमको यात्रा भी करनी है तो बुद्धि की। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है। बाबा कहते विक्रमाजीत जरूर बनना है, क्योंकि विक्रमाजीत संवत सतयुग में शुरू होता है। विक्रमाजीत संवत कब शुरू होगा? 111 से। तो बाबा कहते फिर विक्रमाजीत जरूर बनना पड़े। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। देखो, योग की महिमा तो बहुत है। प्राचीन भारत का योग तो गाया हुआ है, पुराने ते पुराना योग है। ये सतयुग है नई दुनिया। तो कहते हैं ना कि प्राचीन योग मनुष्य को सिखला नहीं सकते। देखो, सभी प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाएंगे, लेकिन ये जो राजयोग, ये जो सच्चा योग बाबा सिखाते हैं, ये तो बाबा ही सिखा सकते हैं। अब तुम जानते हो, सभी का सच्चा बाप तो एक है, और सबकी माँ जगदम्बा है। जगत अम्बा मतलब मम्मा। तो बाप कहते, लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। बचपन मतलब जब हम ज्ञान में आते हैं, नया जब ज्ञान में आते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, तो कितनी खुशी होती है। फिर थोड़े साल बीतने के बाद बाबा कहते बच्चों की खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते जब भी ऐसा हुआ तो बचपन के दिन याद करना। तो यहाँ तो पहले बच्चा बनाते हैं बाप के, वही फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला तो एक ही है। यहाँ आकर और सत्संग की तरह कुछ फॉलो नहीं करना है। यहाँ तो परिवार है, तो बाबा का बच्चा बनना है। तो लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप तो एक ही है। उनको कहा जाता है रचिता। बाप कहते हैं, मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मेरी महिमा भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बाबा की महिमा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो बाबा कहते हैं मेरी महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो पहले नंबर में महाराजा महारानी की महिमा है। वो राज्य ही ऐसा था
यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी। कौन सा राज्य? सतयुग में जो राजों को सुख है वही प्रजा को सुख है। यहाँ तो दुख ही दुख है, वहां तो दुख का नामो निशान नहीं था। प्रजा भी कभी दुखी नहीं होती थी। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। देखो क्रिश्चियन लोग ये वर्ड बोलते हैं, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, लेकिन हेवन क्या चीज है क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं। हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को स्थापन करने वाला पिता शिव। बोल अंग्रेज लोग अक्षर अंग्रेजी में बोलते हैं, कहते हेवन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा बेहद का राज्य गवाने वाली तो यह माया दुश्मन है। आधा कल्प तुमने राजाई गवाई, गवाते गवाते बिल्कुल ही कंगाल हो गए। अब बाप कहते हैं इस समय तुम हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवाते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, इस स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सो भी श्रीमत पर। ऐसे नहीं कि आज माता पिता कह कल फिर भूल जाओ। यहाँ तो औरों का संग तोड़ एक भगवान से संग जोड़ना होता है। भक्ति में भी तो गाते थे ना कि बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं, नाम लेते थे ना कृष्ण का। भक्ति में कहते थे ना भगवान तू एक बार मिल जाए तो मैं तुझ पर वारी जाऊं। लेकिन बाबा कहते वास्तव में कृष्ण की तो कोई बात नहीं, यह तो है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव रुद्र को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य नहीं समझते। बाबा ने गीता तो बहुत पढ़ी है। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह गीता पढ़ता था। श्रीमद् भगवत गीता उसके उनके जेब में रहती थी। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी नहीं समझते थे। जब गीता को पढ़ते थे, नारायण का ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि मैं खुद ही नारायण बनने वाला हूँ। तो बाबा कहते पहले कुछ नहीं समझते थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा है, गीता में कभी लिखा नहीं है। अगर भगवत गीता की किताब अगर आप उठाओ तो उसमें कृष्ण का भले चित्र है, लेकिन अंदर कहीं लिखा नहीं कि कृष्णवाच कृष्णवाच, उसमें लिखा है भगवानुवाच। लेकिन दुनिया वालों ने एक छोटी सी भूल कर दी कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति नहीं हो सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है। सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म होते हैं। कर्म मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता तो पुण्य का भी खाता नहीं बनता, क्योंकि वहां माया नहीं होती। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। बॉडी कॉन्शियस में, देह भान में जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म बनते हैं। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो 108 में आना है, 8 में आना है या 16,108 में आना है। बाबा कहते देखो 8 तो पास विथ ऑनर है, 100 को तो थोड़ी बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी थको मत। ओ रात के राही मतलब भक्ति कर करके कलयुग में हम थक गए हैं, तो रात के राही थकना नहीं। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई तो बता नहीं सके सिवाय तुम्हारे, मतलब हमारे सिवा कोई शिव बाबा की जन्मपत्री नहीं बता सकता। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा, मतलब अभी घोर कलयुग चल रहा है। अंधेरा मतलब अज्ञान अंधेरा, दुनिया में कुछ भी ज्ञान नहीं है। और घोर सोजरा मतलब प्रकाश की ओर।
सतयुग की ओर हम जाएंगे। आत्माओं का बाप एक है। विश्व की कौन सी भी आत्मा हो, सबका पिता तो एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर न सके। भगवान का क्या कहना है कि लाडले बच्चे, बाबा को कभी नहीं भूलना। भूलो तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं, माता पिता से कभी मुंह मोड़ना नहीं और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलि चढ़ना। स्वीट होम में जाने के लिए पहले विक्रमाजीत जरूर बनना। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के साथ जिएंगे तो हम बाबा और हम कंबाइंड है ना, तो बाबा कहते हैं इसको सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते स्वरूप बनते हैं। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।